नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स वाला नॉट 7। दोस्तों, मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने हाजिर हुआ हूं क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कम से कम मैं कहूँगा कि 6 डिकेड्स तक उन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, राज किया, अपना नाम कमाया। सिर्फ भारत में नहीं, हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी वो बहुत पॉपुलर थे। जी हाँ दोस्तों, उनको हमेशा कहा जाता था कि वो इंडिया के ग्रेगरी पेक हैं। अभी ग्रेगरी पेक कहने पे उनको एतराज़ भी था। वो कहते थे नहीं नहीं नहीं, मुझे आप सिर्फ मेरे नाम से बुला कर पुकारें, मेरे किसी की छवि मुझे मत दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस एक्टर का आज जन्म दिन हम कह सकते हैं बर्थ एनिवर्सरी। जी हाँ दोस्तों, ये एक्टर इसी दिन पैदा हुए थे और वो आज अगर होते तो 100 साल के हुए होते। वो जाने जाते थे अपने टैलेंट के लिए, ना सिर्फ अपने टैलेंट के लिए बल्कि अपने डायलॉग डिलीवरी के लिए, अपनी स्टाइल के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस एक्टर का नाम था देवानंद। इनका पूरा नाम एक्चुअली धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। और उनके छोटे भाई के बारे में तो आप जानते ही हैं, विजय आनंद, जो एक बहुत बहुत मशहूर डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर थे, स्क्रीन प्ले राइटर थे और उन्होंने भी अपना नाम बहुत रोशन किया। और उनके जो बड़े भाई थे जो जाने जाते हैं अपने बहुत ही कमाल की कुछ चुनिंदा फिल्म उन्होंने की, लेकिन ये फिल्म्स भी सुपर डुपर हिट थी और क्रिटिकली एक्लेम थी। जी हाँ दोस्तों, चेतन आनंद ने भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नाम कमाया, शोहरत कमाई, वो थी देवानंद ने। देवानंद को जो पहला ब्रेक मिला वो थी प्रभात फिल्म्स के बैनर तले उनको एक ब्रेक मिला, हम एक हैं। फिल्म इतनी चली नहीं, लेकिन उसके बाद उनको बॉम्बे टॉकीज़ में अशोक कुमार ने स्पॉट किया और उन्हें अपनी फिल्म ज़िद्दी में लिया। 1948 की फिल्म ये ज़िद्दी एक सुपर डुपर हिट फिल्म हो गई। इसके गाने भी बहुत पॉपुलर हो गए। उसके बाद देवानंद ने सोचा क्या क्यों ना मैं अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोल लूँ, और उन्होंने अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी खोल ली, नवकेतन फिल्म्स। तो इस फिल्म के अंडर उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई और ये सारी की सारी फिल्में सुपर डुपर हिट थी। जानते हैं दोस्तों कि गुरुदत्त को भी पहला ब्रेक देवानंद ने अपनी फिल्म के थ्रू दिया। जी हाँ दोस्तों, गुरुदत्त को अपना पहला ब्रेक देवानंद ने दिया 1957 की फिल्म CID में। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया। देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे मिलिट्री में जाना चाहिए। मेरे छोटे से दिमाग पे इसका इतना असर हुआ, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मुझे फिल्म्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं अच्छी अच्छी फिल्में देखने लगा। मैं एक्टर बनने की सोच रहा था, मैं फिल्मों में जाने की सोच रहा था, लेकिन बना नहीं। मैंने देवानंद को भी मैं मिला। देवानंद को मैं नवकेतन इंटरनेशनल का जो उनका ऑफिस था वहाँ पे मैं उनको मिला। इतने अच्छे इंसान वो थे दोस्तों कि इतनी बड़ी शख्सियत होने के बाद भी वो अपनी उसी पुरानी सी फिएट गाड़ी में आते जाते थे। हालांकि वो नई गाड़ी ले सकते थे। उनका मेकअप मैन भी, उनका एक ही मेकअप मैन था जो उनको मेकअप करता था। उनको जैसे मैंने देखा, मैं उनसे मिला तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं जताया कि वो बहुत बड़े कोई स्टार हैं। उन्होंने ऐसे मिला जैसे कि कोई एक आदमी दूसरे आदमी को मिलता है। मुझे कहा यस मिस्टर देवव्रत कुलकर्णी, आपको मैंने अपनी फिल्म का ऑलरेडी कास्टिंग कर चुका हूँ, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। वैसे देवानंद के बारे में क्या कहूँ दोस्तों, देवानंद ने जो सबसे पॉपुलर फिल्म बनाई वो थी 1965 की फिल्म गाइड में आप देखोगे दोस्तों तो ये फिल्म डायरेक्ट की थी विजय आनंद ने। इस फिल्म में गाने भी बहुत ज़बरदस्त थे और आप तो जानते ही हैं कि ये R.K. नारायण के नावल पे लिखी गई थी ये फिल्म, और ये इंग्लिश वर्जन में भी बनी थी।
जिस्म जैसी मांगे करना भूल गया, मन तड़पना तड़पाना भूल गया। जीवन आज जैसे मुट्ठी में है, मौत जैसे एक खेल है। अभी बेजान होकर गिर पड़ूंगा, तब देखोगे। लगता है आज हर इच्छा पूरी होगी, पर मजा देखो, आज कोई इच्छा ही नहीं रही। कम से कम जीने की इच्छा तो ना जाने दो। जिंदगी पिघल कर प्रकाश बन गई और सच्चाई मेरा रूप है। तन रहे न रहे, मैं रहूंगा। राजा, मुझे बचा लो, मेरी सांस। आग में फेंक दो, मैं जलूंगा नहीं। तलवार से वार करूं, मैं कटूंगा नहीं। तुम अहंकार हो, तुमको मरना होगा। मैं आत्मा हूं, अमर हूं। मौत एक ख्याल है, जैसे जिंदगी एक ख्याल है। न सुख है, न दुख है, न दीन है, न दुनिया, न इंसान, न भगवान। सिर्फ मैं सिर्फ मैं। दूर पहाड़ पर पानी बरस रहा है। पहली बार वो फिल्म को उन्होंने प्रोड्यूस भी किया, लिखा भी और डायरेक्ट भी किया। प्रेम पुजारी में इतने अच्छे बेहतरीन और ज़बरदस्त गाने थे कि मैं क्या बताऊं, लेकिन मुझे तो फिल्म बहुत अच्छी लगी, लेकिन फिल्म उतनी बॉक्स ऑफिस पे चली नहीं। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं, जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार। आनंद ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्म बनाई, जैसे कि हरे रामा हरे कृष्णा, जिसमें उन्होंने जीनत अमान को पहली बार ब्रेक दिया। उसके बाद उन्होंने बनाई तेरे मेरे सपने 1971 में, वो भी अगेन डायरेक्टेड बाय विजय आनंद। वारंट 1975 की फिल्म, देश परदेश, मनपसंद जो उन्होंने काम किया, लूट मार, और पता नहीं हाँ, और एक फ़िल्म के बारे में मैं उनका बताना चाहूँगा। जो फिल्म मुझे खासकर बहुत पसंद है वो थी देश परदेश, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे टॉपिक पे उन्होंने ये फ़िल्म बनाई थी कि यहाँ से जो लोग विदेशों में जाते हैं तो उनके साथ क्या क्या होता है। ऐसी ऐसी अलग अलग टॉपिक्स पे देवानंद ने फ़िल्म बनाई, और उन्होंने कभी इस बारे में सोचा नहीं कि फ़िल्म चलेगी नहीं चलेगी, सक्सेस होगी नहीं होगी। फ्लॉप होने के बाद भी फिर से फ़िल्म बनाते थे। दोस्तों, उसके बाद जब दौर आया 1985 का, तो उन्होंने 1982 में स्वामी दादा बनाई, जिसमें उन्होंने और एक एक्टर्स को चांस दिया जिनका नाम था जैकी श्रॉफ। हालांकि छोटा सा रोल था, लेकिन जैकी श्रॉफ को उस फिल्म में उन्होंने चांस दिया। फिर आई लूट मार, उससे पहले आई हम नौजवान, और ये फिल्म्स भी कमर्शियली बहुत अच्छी चली और क्रिटिकली एक्लेम भी थी। तो ऐसी शख्सियत से देवानंद ने बहुत लोगों को चांस दिया, जैसे उनमें आप अगर कहोगे तो गुरदत्त, यस, एज ए डायरेक्टर, जीनत अमान, उसके बाद जैकी श्रॉफ, शत्रुघ्न सिन्हा। क्या आप जानते हैं दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा को भी पहला ब्रेक देवानंद ने दिया, और इस फिल्म का नाम था प्रेम पुजारी। दोस्तों, देवानंद ने तकरीबन 100 फिल्मों में काम किया, और आखिर में 3 दिसंबर 2011 को लंदन में एक होटल में, मेफेयर होटल था वो, वहाँ पे वो चेकअप के लिए गए थे, और वहीं पे उनको कार्डियक अरेस्ट आया, और जैसे कि कहते हैं ही डाइड विथ हिज बूट्स ऑन, मतलब काम करते करते वो चले गए। उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिखना चालू किया था, हालांकि लास्ट के 2-3 फिल्म्स उनके ज़्यादा चले नहीं, फिर भी वो अपने जो उनमें हुनर था उसे पेन के द्वारा नोट डाउन करते थे, लिखते रहते थे। फिल्म्स प्रोड्यूस करने की उनकी जो इच्छा थी वो लगातार वो करते रहते थे। ऐसे थे द वन एंड ओनली वन देवानंद, जिन्होंने बहुत एक्टर्स,
को प्रेरणा दी उनमें से एक थे सुपरस्टार राजेश खन्ना। राजेश खन्ना ने भी उनकी स्टाइल, उनकी अदाकारी बहुत जगह में अडॉप्ट की है दोस्तों फिर एक बार देवानंद को मेरी तरफ से ये छोटी सी ट्रिब्यूट आज उनके 100वें बर्थ एनिवर्सरी पर। दोस्तों अगर आज देवानंद ज़िंदा होते तो वो 100 साल के होते और शायद हमें और अच्छी फिल्में और अच्छे कलाकारों को इंट्रोड्यूस करते, लेकिन आज हमारे बीच वो नहीं रहे। उनकी कुछ क्लिप्स मैंने इस मेरे वीडियोस में डाली हैं। प्लीज़ बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और प्लीज़ मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को भी मैं कहूँगा कि आप ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे बड़े वीडियोस के भी आपको नोटिफिकेशंस मिले। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। और थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल फैक्ट्स वाला नॉट 7। फिर मिलेंगे। जय हिंद। आज कुछ ज्यादा पी गया हूँ। सदी फॉर यू सर। बड़े बदतमीज हो। मेजर साहब, मेजर वर्मा। यस जॉन। क्या कोशिश की तो मैंने यहाँ तक आके नहीं हो सकता। मेजर नाथ, ये तुमने क्या पिला दिया भाई? जरा इधर तो आओ। क्या हुआ मेजर वर्मा? तुम्हारी मूंछ क्या हुई? अरे मूंछ इधर है। जॉन, ये शराब कहां से लाता है? मेरे को ही फॉल्ट नहीं। इट्स नॉट माई फॉल्ट सर, आई स्वेयर। मेजर वर्मा, मैं कैप्टन आनंद हूँ। आई सी। बड़ा आनंद हुआ मिलकर कैप्टन। सर, रास्ते में मुझे आपका ये बटुआ पड़ा मिल गया तो मैं अपना फर्ज अदा करने चला आया। वंडरफुल, वंडरफुल कैप्टन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाथ, आज क्या दिन है भाई? बड़ी गजब की बातें हो रही है। जॉन, मौके के मुताबिक सर्विस हो जाए।